सेना में सुंदर मुंदर के संग झलकारी थी। अरे थी युद्ध कला में वो प्रवीण सचमुच ही प्रलयंकारी थी। और फिर देखें, रानी जब घिरी युद्ध में थी, रानी जब घिरी युद्ध में थी, झलकारी ही आगे आई। अरे उसके शौर्य पराक्रम से अंग्रेजी फौजें अकुलाई। रानी फिर निकल गई आगे, कुछ युवक पठानी वीर चले। रानी का अश्व हुआ घायल, असमय ही उसके प्राण चले। अच्छा, अंग्रेजों से लोहा लेती। चित्रण देखें कि अंग्रेजों से लोहा लेती वो पहुंची किला ग्वालियर पर। और उत्तर लेकिन प्रतिकूल मिला, फिर निकली एक अश्व लेकर। आप ये देखें कि जिस समय रानी का घोड़ा घायल हो गया और जब वो वहां पहुंची है तो वहां अंग्रेजों से उनकी साठगांठ थी, तो उन्होंने सोचा क्यों इसकी हत्या करवा दी जाए। तब वहां उस मराठे सैनिक जो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उन्होंने विद्रोह किया, तब उन्होंने जो है तब वो माने और फिर रानी को एक घोड़ा दिया। वो घोड़ा कैसा था, वो घोड़ा भी जो है वो कमजोर किस्म का दे दिया था। तो इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतनी विपरीत परिस्थिति में वो मन में ना घबरानी थी। अरे गोरे भी जिससे कांप गए वो झांसी वाली रानी थी। अब देखें साहब, एक अंतिम सर्ग है, रानी का शौर्य सर्ग है और उसको देखें आप। लिखता रानी का शौर्य सर्ग, लिखता रानी का शौर्य सर्ग, अभिनंदन है उस रानी का। अरे उसके रण कौशल को प्रणाम, बंदन ऐसी महारानी का। यदि अश्व कही हिम्मत न हार, वो घोड़ा उन्होंने जो कमजोर घोड़ा दे दिया था, क्या होता। अरे यदि अश्व कही हिम्मत न हार, नाले को पार करा देता, तो इतिहास बदलता भारत का वो स्वर्णिम नाम लिखा देता। पर समय को ना मंजूर हुआ, पर समय को ना मंजूर हुआ, झांसी की किस्मत उखड़ी थी और रानी पड़ गई अकेली फिर अंग्रेजों की वह टुकड़ी थी। अच्छा है, वाह। अंग्रेज सैनिकों ने तत्क्षण रानी पर बार चलाया था और घायल होने पर भी रानी का तेज नहीं कुमलाया था। तब वीर पठान सैनिकों ने, जिस समय जो है रानी का घोड़ा नहीं आगे नहीं निकला है तो रानी को वहां उतरना पड़ा है, और उसी समय अंग्रेजों ने रानी पर बार चलाया है। और जब रानी को तलवार लग गई थी तब उसके साथ में 14 से पठान सैनिक भी थे। तब वीर पठान सैनिकों ने भीषण कोहराम मचाया था और अंग्रेज सैनिकों को उस दम सीधे हम लोग पठाया था। अरे रानी ने पार किया नाला, रानी ने पार किया नाला, आई रानी एक कुटिया में। अरे बोली साधु से मुझे अग्नि स्नान करा दो कुटिया में। फिर सुने साहब अंतिम, फिर दामोदर को वहीं छोड़, फिर दामोदर को वहीं छोड़, पगड़ी को कफन बनाया था और भारत माता को कर प्रणाम, फिर मौत को गले लगाया था। भारत माता की जय।